नमस्ते श्रोता मित्रों, वेलकम टू एलजे रेडियो। आज हमारे साथ प्रियंक पंचाल क्रिकेटर है। प्रियंक जी, हमें बहुत खुशी है, आप आए हैं, स्पोर्ट्स में हैं। कितने सालों से, करीब मेरे ख्याल से 20 सालों से आप क्रिकेट में हैं और 10 साल की आपकी उम्र थी तब से आपने शुरू किया है। तो हमारे श्रोता के साथ हम बात करेंगे कि आपकी क्रिकेट की जर्नी कैसी रही, करियर कैसी रही। तो आप बताइए कि ये क्रिकेट में आप कैसे आए, आपको कैसे रुचि हुई, कैसे शुरू किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर सर। क्रिकेट में मैं जब भी 10 साल का था तभी पापा का वो मेरे को बहुत शौक था कि मैं क्रिकेट खेलूं। उनको भी बहुत पसंद था। सो पहले तो नॉर्मल जो बच्चे जाते हैं क्रिकेट कोचिंग कैंप में वैसे ही चला गया। उधर जाके मेरे कोच ने बोला मेरे पापा को कि ये बच्चा अच्छा खेल रहा है, ये तो इंडिया खेलेगा ऐसा लग रहा है। अच्छा। तो पापा ने ज़्यादा सीरियसली ले लिया। और उसके बाद वो जर्नी उधर से स्टार्ट हुई। आई थिंक पहले 1-2 साल काफ़ी मेहनत किया। मतलब बच्चे होते हैं तो क्या हम लोग को इतना पता नहीं होता है, पापा ले जाते थे। तो 2 साल 3 साल मेहनत किया, उसके बाद धीरे धीरे आप उस अहमदाबाद में ही थे? अहमदाबाद में ही था मैं, अहमदाबाद में ही था। तो उधर से जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा। अच्छा, बहुत अच्छा। फिर धीरे-धीरे आप तो कैप्टन भी बने, काफ़ी देशों में भी काम किया है। तो थोड़े बताइए जर्नी में आगे कैसे बढ़े? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा दूसरे क्रिकेटरों के साथ? और आप तो कैप्टन भी थे, हुँ। तो कैप्टन बनने में कैसा लगा आपको? कब बने वो बताइए थोड़ा? आई थिंक कैप्टनसी तो जब भी आई थिंक गुजरात का भी रणजी ट्रॉफी का कैप्टन था। फिर इंडिया ए में भी कैप्टनसी किया है। सो वो एक जर्नी वैसे बोलने जाए तो कैप्टनसी इज़ नॉट इजी। ईज़ी। बट अगर आप मेहनत करो, आप वो लीडरशिप क्वालिटी आप में होती है तो इट कैन बी इजी ऑल्सो। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो सबको साथ में लेके चलना है। तो वो चैलेंजेस काफ़ी सारे आते थे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो चैलेंजेस में आप कैसे पेशेंस रखते हो, कैसे आप कामनेस के साथ आप आपका दिन शुरू करते हो। उसके बाद वो कैप्टनसी के टाइम पे अच्छे टाइम भी आता है कि आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। आपके आजू-बाजू वाले टीम मेंबर्स और टीम का भी परफॉर्मेंस अच्छा होता है। सो कैप्टेंसी इज़ एन अमेजिंग थिंग। आई थिंक वो एक्सपीरियंस करके मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली लाइफ के लिए और ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए। बहुत अच्छा। आपने काफ़ी कुछ अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया है, काफ़ी सेंचुरी की, अभी रिसेंट रणजी ट्रॉफ़ी में भी आपने सेंचुरी की। हाँ। तो जब ये अचीवमेंट होती है तो आप क्या महसूस करते हो और क्या सोच के ये पहुँच सकते हैं आप? आई थिंक अचीवमेंट ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है क्योंकि आप हार्ड वर्क करते हो, मतलब डे इन एंड डे आउट। तो उसका वही एक ही रीज़न होता है कि आपको कुछ अचीव करना है। जब अचीव करते हैं तो आपको मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं अचीवमेंट के बाद ज़्यादा कैरिड अवे नहीं हो जाता हूँ। वेरी ट्रू, वेरी आई ट्रू। ट्राई माय बेस्ट कि मैं थोड़ा कामली और पेशेंस के साथ उसको डील करूँ। बिकॉज़ ऑब्वियसली क्रिकेट में सक्सेस सबको चाहिए, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि सक्सेस से आप कैरिड अवे हो जाते हो। आप जी, कितना देर तक वही सक्सेस को वो रिपीटेडली करते हो, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। क्योंकि आपने जैसे बताया है 100 मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था करेक्ट। और रादर है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक 100 और एक अच्छा सीज़न में आपको वो सक्सेस नहीं कहला जाता। वो आप 5-6 साल के दायरे में देखें तो वो एक फ्लूक परफॉर्मेंस के जी, जी, जी। उस पे आप काउंट करते हो। पर आप 5-6 साल में आप 2-3-4 साल परफॉर्म करते हो, तो वो जी, कंसिस्टेंसी बिल्कुल, बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल। उसको। तो तो वो जब आप खेलते हैं तो आपकी फीलिंग क्या होती है? कहते हैं इट्स अ मेंटल गेम, या ऐसा कहते हैं। तो क्या फीलिंग का क्या महत्व है इसमें? फीलिंग या तो इमोशंस को नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं? आई थिंक दोनों दोनों तरह के होते हैं इमोशंस। जैसे आपने बताया कि अ, जभी भी खेलते हैं तभी कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो आपको अच्छा लगता है, तो फीलिंग्स ऐसे आते हैं कि चलो सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब भी नहीं होता है तभी ऐसा लगता है कि अभी कुछ करना नहीं है। तो वो टाइम पे आई थिंक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि आपको नहीं भी होता है तो भी आपको वो चीज़ें मेहनत करनी पड़ेगी। जी, आपको अपनी प्रोसेस करनी पड़ेगी। आपको
आपको डे इन एंड डे आउट आपको सुबह उठ के या आपका जो भी रूटीन है वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आज नहीं हुआ तो मैं कल मेहनत करना बंद कर दूंगा, जी, तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। तो वेरी ट्रू। इसमें कहते हैं फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, तो आपने फिजिकल फिटनेस के लिए क्या-क्या किया था? आई थिंक मैंने बहुत ही इनिशियल स्टेज पे ही जान लिया था कि मतलब मैं ऑब्वियसली मैं इतना हेल्दी था मतलब पहले कि मतलब मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि ये भाग नहीं पाता, क्रिकेट कैसे खेल पाएगा। अच्छा। वो मजाक करते थे और अभी भी करते हैं। पर क्रिकेट में आने के बाद मेरे को एक चीज़ महसूस हुई कि मेरे को फिटनेस पे वर्क करना पड़ेगा सो दैट कि मेरा करियर मैं लंबा कर सकूं और लंबा और उसके साथ मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं विथ माय वो बोलते हैं ना कि वो बेस्ट बेस्ट स्टेज पे रह के या फिर बेस्ट माइंडसेट से। और जब भी आपका फिज़िकल फिटनेस अच्छा होता है तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं फील्ड पे या आप किधर भी होते हो दो मतलब टीम मेंबर्स के साथ, तो आप यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। तो फिज़िकल फिटनेस के लिए मैंने बहुत मेहनत किया था। आई थिंक रन ऑब्वियसली हमारे मतलब क्रिकेट के उस पे बोलते हैं कि ऑब्वियसली कंडीशनिंग, फिर जी। स्ट्रेंथ, उसके साथ योग, फिर योग भी किया आपने? योग भी किया। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था क्योंकि योग से आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी था वो मेरा इतना नहीं था अच्छा। जी, जी। तो उसी रीज़न से मैंने योग जॉइन किया, वो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव किया, उसके बाद स्ट्रेंथ इम्प्रूव किया, उसके बाद कंडीशनिंग में अच्छा हुआ। सो इट वाज़ अ ग्रेट जर्नी। इज़ वेरी गुड। तो क्रिकेटर की हैसियत से आप मैदान पे होते हैं, लेकिन हम जब क्रिकेट देखते हैं, तो अलग तरीके से कमेंट करते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आप एक क्रिकेटर की हैसियत से जो देखने वाले हैं, इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? आई थिंक सबको क्रिकेट देखना पसंद है और सबको कमेंट यहाँ करना तो बहुत पसंद है। क्रेज़ है हमारे देश में तो। हाँ, और सबको कमेंट करना भी पसंद है जी। क्योंकि वो जो जो भी टीवी पे या आप जिधर भी मैच देख रहे हो या कोई भी स्पोर्ट देख रहे हो, जो जो मतलब वो मोमेंट आ रहा है वो बहुत शॉर्ट टर्म वाला है। जी। उसमें वो शॉर्ट टर्म वाले में आपको पता नहीं है कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि एक एथलीट का माइंड है, वो एथलीट ही जान सकता है कि जी, बिल्कुल सही। वो रीज़न क्या है। उस पे कमेंट करना और उस पे चिल्लाना कि ये क्या किया, ये क्यों नहीं किया। सो मैं ऐसा बोलता हूँ, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि वो हो इमोशंस को जाएगा। निकालना। सो आई थिंक उनको मैं ऐसा ही कहूँगा कि स्पोर्ट्स को आई थिंक आप स्पोर्ट्स जो एथलीट है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं, आप भी दिखाइए कि इट्स ओके टू लूज़, इट्स ओके टू विन राइट, ऑल्सो। वेरी सो ट्रू, वेरी ट्रू। दोनों चीज़ स्पोर्ट्स में तो होने ही वाली है। आज कोई और जीते हैं, कल हम जीतेंगे। जी, जी, सही सो बात है। लेकिन कभी-कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि पब्लिक बहुत एनकरेज भी करती है, चिल्लाती भी है और कुछ डिस्करेज भी करती है, तो आपको डिस्टर्बेंस होता है खेलते हैं तो? बहुत बार हुआ है, पर मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि आप बैलेंस बना के रखें एज एन एथलीट, कि आपको जब भी कोई एनकरेज करे तो आप मेंटली भी इतने ऊपर मत चले जाओ। जी, एट द सेम टाइम जब भी कोई डिस्करेज करे तो इतने डाउन भी मत चले जाओ। करेक्ट, करेक्ट। सो वो इट बैलेंस, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल हाँ, स्ट्रेंथ, वो अंडरस्टैंडिंग। मेंटल स्ट्रेंथ, और आपको इमोशंस यूज़ नहीं करने हैं, जी। लोग यूज़ करेंगे कि आप ये कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये नहीं कर, पर आपको यूज़ नहीं करना है, आपको एकदम पेशेंटली और कामली उसको लेना है, जी, जी, जी। तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो अभी तो काफ़ी कुछ क्रिकेटर है, आपकी अभी क्रिकेटर में क्या रैंकिंग पोज़ीशन है, क्या अचीवमेंट है? सो रैंकिंग क्रिकेट में मतलब रैंकिंग नहीं, हम लोग रिसेंटली हमारी गुजरात की टीम हम लोग सेमीफाइनल में जी, पहुंचे, हाँ, बिल्कुल। हम लोग 2 रन से हार गए, बट वी हैड अ ग्रेट जर्नी। वंडरफुल। और हम लोग, लाइक यू से इट इज़ अ विनिंग लेनिंग बट यू शुड एन्जॉय। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत के बाद वो चीज़ें मिलती है। मतलब ऑब्वियसली सेमीफाइनल मैच है, इट मीन्स कि इतने सारे स्टेट्स खेल रहे हैं करेक्ट, उसमें। करेक्ट। हाँ, मतलब आप गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप अपनी टीम के लिए रिप्रेजेंट करके सेमीफाइनल में पहुंचे हो। इट्स अ प्रेस्टिजियस थिंग एंड वी ऑल द टीम मेंबर्स आर प्राउड ऑफ दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप तो इंडिया में भी खेले, बाहर भी कहाँ-कहाँ खेले हैं? वो अनुभव कैसा रहा? सो काफ़ी जगह मैं खेला हूँ, पर एक अनुभव कहाँ-कहाँ खेले आप? वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। अच्छा। सो
एक छोटा सा इंसिडेंट था जी, कि हम लोग बताइए। वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे थे और वो टाइम पे सामने जो बॉलर्स डाल रहा था वो सो वेस्ट इंडीज़ टीम का एक टेंडेंसी होता है मोस्टली कि वो लोग फास्ट डालते हैं या वो सरफेस इतना अच्छा नहीं था जिस पे हम लोग खेल रहे थे, सो वी वर अच्छा, अच्छा। 20 for 5 ओह! एंड आई वाज बैटिंग आई थिंक अराउंड 5 or 6, बट उसके बाद हम लोग 180 तक गए, अच्छा, सो उसमें मैंने 60 रन्स बनाए, बट वो जो 60 रन से ना वो मेरे को अभी भी याद है एक एक रन की मैंने कैसे बनाए थे, करेक्ट, क्योंकि करेक्ट। वो टफेस्ट कंडीशन था और वेस्ट इंडियंस दे आर नोन फॉर दे आर बाउंसर्स एग्रेशन। एग्रेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो क्रिकेट की कैरियर होती है, एजुकेशन होता है, तो आपकी क्या राय है? कैसे कैरियर बने, कैसे एजुकेशन करें? मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि क्रिकेट पे सबसे ज़्यादा फोकस था, बट मेरा एजुकेशन पे भी उतना ही फोकस था, अच्छा, क्योंकि पहले से ही मतलब मैं पहले से जब भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तभी इतना एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहा था, पर जैसे धीरे धीरे प्रोफेशनल लेवल पे खेलने लगा उसमें चैलेंजेस आए तभी पता चला कि क्रिकेट के साथ एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि क्रिकेट खेलने के टाइम वो एजुकेशन नहीं करते हैं, उसके बाद जो ट्रांजिशन फेज होता है जी, क्रिकेट वो टू हाँ, योर नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लाइफ। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप जब भी एजुकेशन आपके पास होता है आप कुछ इट कैन बी एनीथिंग, करेक्ट, आप हाँ वो कोई भी कोर्स किया डिग्री किया इट कैन बी एनीथिंग, तो वो एजुकेशन आपके पास होता है तो आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि क्रिकेट नहीं भी होगा या कोई भी स्पोर्ट आप नहीं भी खेलोगे तो आप कुछ अच्छा कर लोगे। जी, जी। और मैं ये चीज़ मतलब उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे खेलते हैं जिनको स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है पर वो एजुकेशन नहीं करना चाहते, पर मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि दोनों को साथ में लेके ही चलिए। करेक्ट, करेक्ट। और कभी भी मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि स्पोर्ट्स में कोई भी टाइम आए जैसे कि आप यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल तो भी आप एजुकेशन को अपने साथ रखिए, क्योंकि बहुत ही काम लगेगा जी, वो 5-10 साल के बाद, क्योंकि करेक्ट। एक एथलीट का लाइफ होता है आई कैन से कि फ्रॉम 15 टू 35 और राइट, तो ये 40, आगे अभी जाके अभी हाँ, 40 हो गया है। करेक्ट, करेक्ट। तो उसके बाद मतलब लाइफ बहुत ही लंबी है, सही बात है। सो नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। आपकी जो करियर की अचीवमेंट अभी जो आप स्टेज पर है, तो हाउ हैप्पी यू आर? और अभी तो कहते हैं अचीवमेंट के बाद कुछ ना कुछ ज़्यादा करना होता है, तो हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन फ्यूचर? क्या-क्या आपकी एम्बिशन है? अभी क्या करना चाहेंगे? आई थिंक आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट माई करियर, कि जैसे वो करियर का पाथ रहा है ऑब्वियसली आई फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट उसके साथ साथ काफ़ी सारे अच्छे टाइम भी मैंने जी, देखे वेरी हैं, गुड, और वेरी मतलब अच्छे टाइम वो चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि वो किसी को नहीं पसंद आते, पर उसके बाद जो आपको वो सक्सेस मिलता है वो पसंद सबको आता है, सबको उधर डायरेक्ट जाना है, जी, वो फेस सबको नहीं कर रहा है, बट मैं मतलब आपने जैसे बताया कि वो चैलेंजेस बहुत सारे आए और वो जर्नी भी काफ़ी अच्छा था, और अभी मैं इधर बैठा हूँ आई कैन से कि मैंने अपना बेस्ट दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, बेस्ट एफर्ट्स दिया और बेस्ट परफॉर्मेंस टाइम परफॉर्म करने के टाइम पे भी बेस्ट एफर्ट दिया। वेरी गुड। कभी आपको ऐसा हुआ है कि बहुत दिक्कत में आ गए, छोड़ दें, नहीं करें, ऐसा कुछ हुआ है? आई थिंक एक टाइम पे ऐसा हुआ था, आई थिंक व्हेन आई वाज अराउंड 21 और 22 इयर्स ऑफ एज, वो एज पे एक मोमेंट था कि मेरे को क्रिकेट अभी नहीं खेलना है और कुछ फोकस करना है उस, और वही टाइम पे मैंने मेरा मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का अच्छा, स्टडी अच्छा। भी किया, तो वो टाइम पे ऐसा था कि क्रिकेट पे मतलब मैं ट्राई कर रहा था पर नहीं हो रहा नहीं था, हो रहा था। तो फिर और कुछ तो करना ही पड़ेगा, और उस टाइम पे मैंने बहुत मेहनत की
और वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाने के बाद भी मैंने क्रिकेट तो चालू ही रखा। अच्छा, वेरी गुड। और वो उसके बाद जो टाइम आया ना, वो बेस्ट टाइम था। अच्छा। पर वो जो बेस्ट टाइम आया ना, तो हमेशा मैं एक चीज़ याद करता था कि वो वाला टाइम फिर से नहीं हाँ, चाहिए। फिर से नहीं सही बात है, पूरी क्योंकि इट वाज़ जर्नी है। वेरी डिफ़िकल्ट कि आप रात को भी सोते हो तो इट्स काइंड ऑफ डॉन्टिंग लाइक। करेक्ट, करेक्ट, वेरी हाँ। ट्रू, वेरी ट्रू। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि स्पोर्ट्स खाली क्रिकेट खेलना या कोई गेम खेलना नहीं, उसकी पूरी पर्सनालिटी, पूरी डेवलपमेंट होती है। राइट। तो आप जो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स में जाना था, अब तो स्पोर्ट्स की तो बहुत क्रेज़ हो रही है। हाँ। तो आप लोगों को जो स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, इनको क्या राय देंगे, कैसे? आई थिंक उनको मैं एक राय दूँगा कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन को साथ में रखें। उसके साथ-साथ स्पोर्ट्स पर्सन का एक लाइफ़ डिफरेंट होता है, वो नॉर्मल पर्सन की लाइफ़। सो ह हमा मतलब मैं मेरी बात करूँ तो मेरे घर पे मतलब इतना सॉलिड सपोर्ट है कि मैं जभी भी खेलने जाऊँ या फिर मेरे को जभी भी रेस्ट करने का टाइम हो, जभी भी मेरे को मेरा कोई फ़िटनेस करने का टाइम हो, तो मेरे घर से कभी भी कोई प्रेशर नहीं होता है। वेरी गुड, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव आई थिंक। फैमिली एनकरेजमेंट, हाँ, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मेरे फैमिली में हमेशा ऐसा मतलब वो बिलीव करते हैं कि तेरी लाइफ़ कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू नॉर्मल हम लोग जो मतलब वेरी डे टू ट्रू, डे वेरी लाइफ़ पे ट्रू, वो जीते वेरी हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। सो क्योंकि हाँ, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ़ क्या होती है, मैं मेरी लाइफ़ बताने जाऊँ तो सुबह उठे, आप योग और मेडिटेशन किया, करेक्ट, उसके बाद आपने प्रैक्टिस किया, बराबर। फिर आप प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करना होता है। उसके बाद आप दोपहर में आए, मैं मतलब जनरली ऐसा ही करता था कि 1-2 घंटे में आके थोड़ा रेस्ट करके, खाना खा के रेस्ट करके, अच्छा, फिर से एक और सेशन होता था। प्रैक्टिस। उसमें इधर कंडीशनिंग सेशन या फिर स्ट्रेंथ सेशन होता था, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ वाला। तो और उसके बाद आप 6-7 बजे आते हो, तो वही आपके पास कोई एनर्जी नहीं होता है कुछ करेक्ट, करने के करेक्ट, लिए। करेक्ट। और खाना खाने के बाद फिर सीधा अराउंड 10 और 10:30 जी, आप जी, सो जी, जाओ। जी। सो अच्छा, ये मेरा शेड्यूल रहता था और हमेशा मेरे फैमिली में से बहुत ही सपोर्ट मिला है और ये शेड्यूल में कभी भी मेरे को परेशान नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। यस, यस। क्रिकेट में ऐसा कहते हैं सबके कुछ आइडियल होते हैं, लेकिन सब लोग तो अच्छा खेलते ही हैं। आपकी कोई ऐसा क्रिकेटर आइडियल है कि ऐसा कहना तो मुश्किल है, मैं जानता हूँ। आई थिंक बहुत सारे हैं जिनको मतलब जिनकी जिनके साथ आप खेलें आइडियल, नहीं तो कौन किनके साथ मतलब खेलने का मज़ा आया, कैसे-कैसे लोगों के साथ आप खेलें? जिनकी क्वालिटीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि आप कोई एक एक पर्सन को पूरा अपने आइडल के तौर पे नहीं लेते, पर उनकी एक क्वालिटीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं बात करने जाऊँ कि विराट कोहली है, तो उनका जो फ़िटनेस के तौर पे मतलब डाइट के उस पे जितना फ़ोकस रहता है और जितना उनका एंथुसियाज़्म ग्राउंड पे रहता जी। है, इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप आफ्टर प्लेइंग सो मैनी मैचेस वो एनर्जी, वो कैसे म एंथुसियाज़्म हाँ, लेके अभी तक जाना, करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। वो एक चीज़ है, वो सीखने लायक है। फिर मैंने जसप्रीत बुमराह को बहुत क्लोज़ली देखा है उनका अच्छा, करियर, हाँ, हाँ। और उनका करियर में आपने तो खेला भी होगा इनके साथ। हाँ, तो वो हर एक स्टेज में उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें अपने आप में ऐड की है और अपनी स्किल में ऐड की अच्छा, है, वेरी गुड, वेरी गुड। और तभी जाके वो ग्रेट बने हैं। बने, हाँ, ये तो एक दिन का नहीं होता है, ये तो हाँ। पूरी तरह से अपने को तो समझना। हर एक टाइम पे, हर एक साल, आई थिंक हर एक साल तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो बहुत लंबा पीरियड है, पर हर एक सिचुएशन में आपको कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं, आप उसमें से क्या सीखते हो करेक्ट, और उसमें वेरी से गुड, वेरी ट्रू। क्या अचीव अप्लाई मतलब करते हो। हाँ, अप्लाई करते हो, तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी है उन। अभी आपकी एम्बिशन क्या है? आपका विज़न क्या है? आई थिंक ऑब्वियसली स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहना वो एक चीज़ है जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं स्पोर्ट्स मतलब मेरा क्रिकेट है, मेरा प्रैक्टिस, फिर मेरा ट्रेनिंग, और उसके साथ-साथ मैं किसी के साथ मतलब कोई जूनियर बच्चे होते हैं तो उनके साथ बातें करना, उनको गाइड करना। जी, जी। तो वो सब चीज़ें मैं करता हूँ, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं स्पोर्ट्स के साथ वेरी ट्रू। नहीं, फर्मली कैसे जुड़ा रहा हूँ। करेक्ट। नहीं, आपने जो बातें की इससे ही लगता है कि आपके स्पोर्ट्स के साथ तो जुड़े हुए हैं और ये माध्यम से भी आपने लोगों को बहुत अच्छा कहा।
बहुत धन्यवाद, अब हमारे स्टूडियो में आए और अच्छी तरह से बात की। हम आपको विश करते हैं कि आपकी करियर, आपका परफॉर्मेंस जिस तरह से आप कर रहे हैं उससे भी आगे बढ़े। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू।